ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? आई टोल्ड यू ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड कौन से बनाते हैं? मैंने बोला था दे आर द बेसिकली प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल इन देम। एंड कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? इट वॉज फोटोसिंथेसिस। सी यू हैव रेड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन योर अर्लियर क्लासेस। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो जस्ट एक इसका फटाफट हम लोग ये करते हैं, व्हाट इज फोटो synthesis, right? This word is made up of two words, photo and synthesis. तो photo means light, synthesis मतलब to make, right? तो photosynthesis क्या है? Light की मदद से the plants manufacture their own food, right? And let us write this in equation form. हम इसको equation में लिख के दिखाते हैं तुमको। See, photosynthesis में plants use करते हैं CO2 का and water का, राइट? दे यूज CO2 एंड वाटर। CO2 कहां से लेते हैं? CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से। आपको पता है प्लांट्स के लीव्स में नीचे स्टोमाटा होते हैं, दे आर द टाइनी ओपनिंग्स, स्मॉल होल्स, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। CO2 गोज इन एंड O2 गोज आउट। वाटर इज टेकन अप बाय द रूट्स एंड रूट्स में से जाइलम इस पानी को लेके ऊपर की तरफ बढ़ता है और हर एक लीफ में लेके जाता है, राइट? दिस in the presence of sunlight and let us say first chlorophyll and sunlight, right? They make what? Make basically glucose, C6H12O6, and in this process they release oxygen gas और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो व्हाट बेसिकली वी टॉक अबाउट इज दिस फूड, दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स, द प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल, दे मेक देयर ओन फूड, राइट? राइट, क्लियर? सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स विच द प्लांट यूज? ऐसा कौन सा सामान है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं टू मेक देयर फूड? सो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, द वाटर, द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। दीज आर द रॉ मटेरियल्स। आपके घर में खाना बनता है तो दाल चावल आटा आता है, ये कच्चा है, रॉ सामान है, इसको बाद में बेक किया जाता है, राइट? तो इसी तरह यहाँ पे व्हाट आर द रॉ सामान, राइट? विच आर द रॉ थिंग्स which plant use? So it is CO2 plus water, then chlorophyll and sunlight, and what they make is glucose, C6H12O6 and O2, right? अब इस फोटोसिंथेसिस बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता है ऐसे पार्ट ऑफ द प्लांट में जहां पे क्लोरोफिल है, राइट? जहां पे क्लोरोफिल है, और मेनली क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं? इट इज द लीफ वेयर द क्लोरोफिल इज फाउंड, राइट? तो लीफ में क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कौन कंटेन करता है? अगर मैं थोड़ा बैक आपके 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में जाऊं तो टिश्यू में आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनेल्स के, सॉरी सेल्स में पढ़ा था ऑर्गेनेल्स, एंड ऑर्गेनेल्स में आप लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिड्स, एंड प्लास्टिड्स में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे आर द ऑर्गेनेल्स, द प्लास्टिड्स विच कंटेन क्लोरोफिल इन देम, राइट? अब हम लोग एक लीफ के टीएस को देखते हैं, कट करके देखते हैं कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, दैट मीन्स क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लीफ जो है, वी ऑल नो इट्स अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस, इसका एक फ्लैट पोर्शन है लाइक दिस, राइट? सूरज की रोशनी अपर वाले सरफेस पे पड़ती है आके, लेट अस से दिस इज द अपर सरफेस, दिस इज द लोअर सरफेस, राइट? और बीच में इसके पार्ट्स हैं। Now this upper surface it's a protective surface, this lower surface it's a protective surface. तो upper surface को हम लोग बोलते हैं upper epidermis and lower surface को बोलते हैं lower epidermis, right? तो let us make few cells here, leaf का कट करके समझने की कोशिश करते हैं। Let us say this is the upper surface, मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, छोटा सा ही पार्ट बना रहा हूं। ये लीफ का अपर सरफेस है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, we call it as upper epidermis,
right? Then lower epidermis, I said lower protective. So let us make the lower protective cells. So this is the lower epidermis, right? एंड आई टोल्ड यू कि ज्यादातर स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं. तो लोअर एपिडर्मिस में लेटेस्ट से यहां पे ये आपका स्टोमाटा है, इस तरह स्टोमाटा पाए. दिस ओपनिंग, दिस इज नोन एज स्टोमाटा, राइट? एंड ये दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमाटा के ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, राइट? ये दो गार्ड सेल्स हैं जो ओपनिंग को गार्ड करते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सेंट्रल पार्ट है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड. ये आपका लीफ है, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर, इसके बीच का पार्ट, राइट? ये वाला पार्ट. तो इसके बीच के पार्ट, दैट मीन्स दिस वन ऑफ द लीफ, इसको बोलते हैं मीजोफिल. व्हाट वी कॉल इट एज मीजोफिल ऑफ द लीफ. ये बीच के पार्ट को वी कॉल इट मीजोफिल. अब जब इस मीजोफिल को देखेंगे ना, तो इसमें हम लोग को ऊपर के तरफ में ऐसे लंबे लंबे सेल्स नजर आते हैं, वर्टिकली प्लेस, जो अपर एपिडर्मिस को टच करके रहते हैं, लाइक दिस. these cells are known as palisade cells, राइट? और इसके नीचे ऐसे लूज अरेंज्ड सेल्स रहते हैं, लूजली अरेंज्ड सेल्स, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स. इनको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी सेल्स. नाउ दीज पैलिसेड सेल्स, यही मेन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और क्लोरोफिल. इनमें ही क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां भी पाए जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग यहां नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा. क्यों? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अपर सरफेस है, सूरज की रोशनी यहां ऐसे गिर रही है, तो क्लोरोफिल का एक फंक्शन क्या है? सबसे मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है टू ट्रैप द सनलाइट, सन की एनर्जी को ट्रैप करना. तो सन की एनर्जी जब यहां पड़ रही है तो ये सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, राइट? डोंट वरी अबाउट पैलिसेड एंड मीजोफिल सेल्स, वो आपको ध्यान नहीं रखना है अभी. ये याद रखना है, द मिडिल पोर्शन ऑफ दिस लीफ इज नोन एज मीजोफिल. तो दिस इज द पार्ट वेयर क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन एबंडेंस. क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है. एवरीबडी क्लियर विद दिस? तो ये एक लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है. कट करके आपको दिखा रहा हूँ कि अपर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है, लोअर एपिडर्मिस भी प्रोटेक्टिव लेयर है. इसमें स्मॉल ओपनिंग्स है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं. इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, CO2 यहाँ से अंदर आता है, एंड अंदर का पार्ट लीफ के अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच के पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल ऑफ द लीफ. यहीं पे क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. एवरीबडी क्लियर विद द लीफ स्ट्रक्चर? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. आगे जाते हैं और समझते हैं स्टोमाटा के बारे में एंड द 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कौन से 3 स्टेप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाद में आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे तो उनको डिटेल्स में पढ़ोगे. अभी जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द 3 स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस, राइट? Let's look at the structure of stomata and understand how it works basically, right? See, stomata, what we say, it's a tiny opening on the surface of the leaves, right? So, and it is guarded by 2 guard cells. दोनों तरफ guard cells होते हैं. तो let us understand with this. I will try to explain you with this hand. See, these 2 are my guard cells, right? ये मेरे guard cells है, suppose करो. ये अभी बंद है. It is closed right now. अब जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो अंदर में एक स्मॉल ओपनिंग खुलती है. नाउ थिंक दैट ओपनिंग इज स्टोमाटा. ये एक पोर है जो स्टोमाटा है. जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये स्टोमाटा बंद हो गया. जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो स्टोमाटा खुल जाता है, राइट? तो व्हाट आई से कि दिस ओपनिंग, दिस स्टोमाटा, द पोर इज guarded by 2 guard cells. The opening and closing of this stomata is controlled by guard cells. अब guard cells swell करते हैं and shrink करते हैं. तो ये guard cells का ये जो movement है, ये कौन control करता है? It is said the movement of water
from the adjoining cells into the guard cells do this. जब अभी सपोज करो ये बंद है स्टोमाटा, तो जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरेगा तो ये स्टोमाटा, ये गार्ड सेल्स क्या होंगे, स्वेल करेंगे। तो ये जब स्वेल करेंगे तो ये ऐसे हो जाते हैं एंड द स्टोमाटा ओपन्स। जब स्टोमाटा को बंद करना है तो ये जो गार्ड सेल्स है ये पानी को बगल वाले सेल में लूज कर जाते हैं, ठीक है, उधर भेज देते हैं। तो जब पानी निकल जाता है स्टोमाटा में से, सॉरी गार्ड सेल्स में से, तो स्टोमाटा क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ये फ्लैट होगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ये कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स कैसे काम करते हैं, बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द गार्ड सेल्स, ठीक है। अब गार्ड सेल्स और स्टोमाटा कैसे दिखता है, सी स्टोमाटा जो गार्ड सेल्स है बेसिकली इट इज सेल दे आर किडनी शेप। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैं एक किडनी शेप बना रहा हूं, राइट, ये एक गार्ड सेल हो गया। अब इसी के साथ तुमको क्या करना है, दूसरा गार्ड सेल बना देना है लाइक दिस। तो टू गार्ड सेल्स, ये जो बीच में ओपनिंग खुली, दिस इज योर स्टोमाटा, ये क्या है, स्टोमाटा। एंड ये दोनों क्या है, दीज टू आर द गार्ड सेल्स, राइट। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होते हैं तो ये अपनी खुल जाती है, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। जब गार्ड सेल्स के पानी लूज करता है, बगल वाले सेल्स में भेज देता है, तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, जिसके कारण ये स्टोमाटा बंद हो जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोमाटा। नाउ let us understand the steps involved in photosynthesis. Now, which are the steps involved in photosynthesis? photosynthesis में कौन कौन से steps है? See, बहुत सिंपल है। द फर्स्ट स्टेप विच इज देयर इन फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हमको रोल ऑफ द क्लोरोफिल को लिखना है। तो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि क्लोरोफिल का क्या रोल है, इट्स मेजर रोल इज टू ट्रैप द सन्स हीट एनर्जी। सन की जो हीट एनर्जी आ रही है उसको वो ट्रैप करता है। और इसके लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये लीफ है, सूरज यहाँ पे गिर रहा है तो क्लोरोफिल का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, राइट। क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो द फर्स्ट स्टेप इज ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल इनको ट्रैप करता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, अब जब क्लोरोफिल सन की लाइट को ट्रैप करता है तो उसका कोई तो पर्पस है। पर्पस क्या है, वो सन की हीट एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया जाता है। वाटर इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो उस H2O को स्प्लिट कर दिया जाता है बाय ट्रैपिंग दैट सन्स हीट एनर्जी। तो सेकेंड स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ H2O into H2 plus O2 by the trapped sunlight, राइट। एंड तीसरा स्टेप क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो उसमें एक हाइड्रोजन भी है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, राइट। तो CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन है तो उसमें हाइड्रोजन को जुड़ना है, तो ये हाइड्रोजन जाके उसमें जुड़ जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, और ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, जो हम लोग बाद में लेते हैं अपने यूज के लिए, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, वी से रिडक्शन ऑफ CO2 to form ग्लूकोज। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में ऐसे लिख के दिखाऊं तो CO2
plus H2, this combines to give C6H12O6। ये एक समझने के लिए मैंने लिख दिया कि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और ये ग्लूकोज बना दिया। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ CO2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और ये बन गया आपका ग्लूकोज। तो दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। रोल को समझना है, बस कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाओ, क्यों हो रहा है ऐसा, उसको मतलब को समझ के जोड़ो। जैसे कि मैंने बताया क्लोरोफिल का रोल है सनलाइट को ट्रैप करना, तो क्यों करना है? देयर इज सम पर्पस। पर्पस क्या है कि इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ चला गया, लिबरेट हो गया, जो हम लोग फिर बाद में लेते हैं अपने यूज़ के लिए। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।